सोचिए, आप एक ऐसे घर में जाएं, जहां हर परछाई हिलती है, हर फुसफुसाहट आपकी नहीं होती और ठंड सिर्फ आपकी त्वचा तक सीमित नहीं रहती। मैं उस दिन बस एक मजेदार प्रेतवाधित घर का आकर्षण देखने गया था, लेकिन जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, राय हवेली। लोग कहते थे कि 1947 में राय साहब का पूरा परिवार एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से मर गया था। तब से हवेली बंद पड़ी थी। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने एक दिन प्लान बनाया, चलते हैं, डरते हैं और इंस्टाग्राम पर डालते हैं। हम 5 लोग थे, मैं, आकाश, शिवानी, करण और रीना। सबके चेहरे पर नटखट मुस्कान थी, पर अंदर कहीं हल्की घबराहट भी। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, इतनी ठंड जैसे अंदर कोई बर्फ की खान हो। लकड़ी की सीढ़ियां हमारे वजन से चर्र चर्र करती। एक कोने में परछाई हिली। हम हंसकर बोले, शायद चूहा होगा। लेकिन मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, घर की खामोशी हमें निगलने लगी। एक एक करके हमें एहसास हुआ कि हम 5 अब साथ नहीं हैं। मैं और आकाश ऊपर की ओर थे, बाकी शायद नीचे किसी कमरे में। तभी सीढ़ियों के ऊपर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। हम ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर एक पुराना दर्पण था और उसमें मेरी परछाई थोड़ी अलग दिख रही थी। आंखें कुछ और देख रही थी, जैसे किसी को मेरे पीछे घूर रही हो। नीचे से रीना की चीख आई, कोई है यहां। हम भागे, लेकिन रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले देखा था। कमरे बदल गए थे, जैसे हवेली खुद हमें रोक रही हो। एक बड़े हॉल में हम सब फिर से मिले, लेकिन माहौल बदल चुका था। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। फिर सामने की दीवार से काले धुएं का गुबार निकलने लगा और उसमें एक औरत का चेहरा उभरा, फीका, सूना और आंखें गहरी काली, जैसे अनंत गड्ढे। उसकी फुसफुसाहट पूरे हॉल में गूंज रही थी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए, शरीर कांपने लगा। आकाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। तभी पास रखी एक पुरानी कुर्सी हवा में उठी और जोर से दीवार पर जा लगी। हम सब पागलों की तरह भागे। किसी को परवाह नहीं थी कि कौन कहां है, बस बाहर निकलना था। जब हम दरवाजे तक पहुंचे, अचानक वो खुद खुल गया। बाहर का ठंडी रात की हवा हमारे चेहरे से टकराई और हम बिना पीछे देखे भागते गए। गली में आकर ही हम रुके। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि जो देखा वो सबने देखा। उस रात के बाद मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया। हर परछाई में वही चेहरा दिखता। कभी कभी लगता कोई मेरे कमरे में खड़ा है, बस अंधेरे से देख रहा है। आज भी लोग कहते हैं राय हवेली के अंदर वो औरत इंतजार कर रही है। किसका पता नहीं, लेकिन एक बात मुझे अब पूरी तरह समझ आ चुकी है, डर सिर्फ कहानी में नहीं होता। कभी कभी वो असल में आपका पीछा करता है। क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी लिखिए। शायद अगला एपिसोड खोजंतर में आपकी कहानी का हो। खोजंतर, जहां हर कहानी छोड़ जाती है एक परछाई।